our YouTube channel and press the bell button. रॉबर्ट की फ्लाइट लिवरपूल से सीधा कराची उतरी थी। रॉबर्ट बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आया था अपनी पढ़ाई खत्म करके। रॉबर्ट को भी शौक था अपना घर और अपनी देश को देखने का। रॉबर्ट ने पाकिस्तान बचपन में ही छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा है मेरे लिवरपूल से आने की खुशी पूरा पाकिस्तान मना रहा है, रॉबर्ट ने गली में हरी लाइट्स को देखते हुए अपने भाई जॉन को बताया। हा, नहीं भाई, ये रबी उल अव्वल का महीना है और इस महीने में बरेलवी लोग ईद मनाते हैं, जॉन ने जवाब दिया। बरेलवी, ये कौन होते हैं? रॉबर्ट ने जिज्ञासा भरे अंदाज में पूछा। भाई, ये एक फिरका है मुसलमानों का, एक सुन्नी होते हैं और ये बरेलवी हैं। खैर भाई रहने दो, तुम नहीं समझोगे, लिवरपूल में ये सब नहीं होता, इसलिए, जॉन ने बात खत्म करते हुए कहा। रॉबर्ट जॉन की बात सुनने के बाद भी उन हरी लाइट्स को हसरत से देख रहा था। आगे जाते ही मस्जिदों से नातों की आवाजें गूंजने लगीं, जिन्हें सुनकर रॉबर्ट भी नाचने लगा। भैया ऐसे मत करो, लोग देख रहे हैं, जॉन ने रॉबर्ट को टोकते हुए कहा। क्यों ना करूं, यहाँ तो हर कोई खुशी मना रहा है, मैं क्यों ना मनाऊं? रॉबर्ट ने ताजुब से कहा। वो देखो, वो आशिक-ए-रसूल जा रहे हैं, जॉन ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा। कैसे पता ये आशिक-ए-रसूल हैं? रॉबर्ट ने फिर से पूछा। उनका गेटअप देखो, ये पहनावा सिर्फ आशिक-ए-रसूल का होता है। मुंह पे दाढ़ी होती है, हरी पगड़ी बांधते हैं, कपड़ों पे नालेन पाक यानी रसूल पाक की चप्पल का नक्शा और मुंह पर नाते होती हैं, जॉन ने रॉबर्ट को तफसील से बताया। रसूल पाक की चप्पल? रॉबर्ट ने हैरत से पूछा। आराम से भाई, किसी ने सुन लिया तो ब्लास्फेमी में हमें मार डालेंगे, जॉन ने रॉबर्ट को चेताते हुए कहा। नहीं, क्या ये सच है? ये लोग इस कदर प्यार करते हैं अपने रसूल से कि ये लोग उनकी चप्पल का नक्शा अपने कपड़ों पे लगाते हैं? इस बार रॉबर्ट ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं, ये लोग बहुत प्यार करते हैं अपने रसूल से, फिर कभी तफसील से बताऊंगा, जॉन ने विषय बदलते हुए कहा। इसी तरह जॉन और रॉबर्ट बातें करते हुए घर तक पहुंच गए। रॉबर्ट की फैमिली रॉबर्ट को देखकर बहुत खुश हुई। घर में रॉबर्ट की माँ थी। रॉबर्ट घर में सबसे बड़ा भाई था, उससे छोटी इसाबेल उसकी बहन थी और सबसे छोटा भाई जॉन था। घर पहुंचने के बाद रॉबर्ट ने अपने घर वालों के साथ डिनर किया, बातचीत की और सोने के लिए चला गया। रॉबर्ट सोने लगा तो उसने नोट किया कि बरेलवियों के नात पढ़ने की आवाज उसके घर तक आ रही थी। इसी तरह रॉबर्ट नाते पूरी रात अपने कमरे में जबरन सुनता रहा। नींद पूरी न होने की वजह से नातों के वो लफ्ज जो बरेलवी लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे थे, रॉबर्ट के दिमाग में घूम रहे थे। अगले दिन जब रात का पहर शुरू ही हो रहा था, रॉबर्ट ने नोट किया कि अब नातों की आवाजें पहले से ज्यादा ऊंची हैं। अम्मी, ये क्या पागलपन है? रॉबर्ट ने झुंझलाते हुए पूछा। कोई बात नहीं, आज इनकी ईद है, कल से ये लोग नॉर्मल हो जाएंगे, इसाबेल ने दिलासा देते हुए कहा। लेकिन मेरी जो नींद पूरी नहीं हो रही, उसका क्या? रॉबर्ट ने गुस्से में कहा और घर से बाहर चला गया। रॉबर्ट ने देखा कि मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी थी, ऐसा मालूम होता था मानो कोई मेला लगा हो। हर तरफ लाउड स्पीकर बज रहे थे, हर स्पीकर से नातों की सदा आ रही थी। तभी रॉबर्ट की नजर एक शख्स पर पड़ी जिसने नालेन पाक यानी रसूल की चप्पल का नक्शा अपनी टोपी पर लगाया हुआ था। रॉबर्ट उस हरी पगड़ी वाले का पीछा करने लगा। हरी पगड़ी वाले शख्स का पीछा करते करते रॉबर्ट एक मस्जिद के पास पहुंचा। पहले रॉबर्ट अंदर जाने से हिचकिचाया, लेकिन जब कुछ देर तक मस्जिद के बाहर खड़े होकर उसने बयान सुना, तो उसकी हिम्मत बढ़ी। शादी? तुम शादी की बात करते हो? क्या नहीं जानते हमारे पहले खलीफा ने अपनी बेटी रसूल पाक को दी थी, उसकी उम्र 6 साल की थी, और ये काफिर लोग कहते हैं कि वो बच्ची थी। अरे, वो क्या जाने, हमारे महबूब के लिए ऐसी हजारों बच्चियां कुर्बान। हरी पगड़ी वाला माइक में चिल्ला चिल्लाकर बयान कर रहा था, और जैसे ही उस पगड़ी वाले का वाक्य पूरा होता, पूरा हुजूम एक झुंड में सुभान अल्लाह कहकर उसके बयान का जवाब देता। रॉबर्ट को पगड़ी वाले का बयान आकर्षक लगा। उसने जल्द ही दरवाजे पर चप्पल उतारी और नंगे पांव मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। और तुम क्या समझते हो, हजरत उमर वो खलीफा थे जिनको हमारे महबूब ने कहा कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो तुम होते। हमारे महबूब की शान गजब है। कुरान पाक में है कि रसूल को हमने दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तो तुम क्यों इनकार करते हो? काफिर कहते हैं कि वो हम में से हैं। कैसे हजूर हम इंसान हो सकते हैं जब उनको नूर बनाकर भेजा है? मौलवी माइक पर बयान कर रहा था। तभी अचानक मौलवी के खामोश होते ही
पूरे हुजूम ने एक आवाज में कहा सुभान अल्लाह। रॉबर्ट सभी को हैरान नजरों से देख रहा था। उसने कभी लिवरपूल में इस तरह का अनुभव नहीं किया था। उसे मजा भी आ रहा था और कुछ अजीब भी लग रहा था। बयान खत्म होने के बाद बारी बारी जवान लड़के माइक पर आए और उन्होंने नात पढ़ी। उनमें से ज्यादातर लड़कों ने हजूर की चप्पल का नक्शा लगा रखा था। किसी ने अपने कपड़ों पर, किसी ने टोपी पर और कोई तो हरे रंग की पेंटिंग से अपने मुंह पर चप्पल का नक्शा बनाकर आया था। वो खुद को आशिक ए रसूल कहते थे। नातों का सिलसिला खत्म हो जाने के बाद सब अदब के साथ खड़े हो गए। रॉबर्ट भी उन सबको फॉलो कर रहा था। उसी वक्त एक बड़ी सी टेबल रॉबर्ट के सामने से गुजरी। अभी रॉबर्ट टेबल को घूर ही रहा था कि दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग शख्स केक की ट्रॉली खींचते हुए हाजिर हुए। उन्हें देखकर सारे हुजूम ने सुभान अल्लाह कहना शुरू किया। ऐसा मालूम होता था किसी की बर्थडे है। फिर वहां जो जवान लड़के थे वो चाकू लेकर आए केक काटने के लिए, और मौलवी जो इतनी जोर जोर से बयान कर रहा था उसका हाथ भी कुछ जवान लड़कों ने पकड़ा हुआ था। इसी तरह केक को काटा गया और बारी बारी पहले जवान लड़कों ने खाया, फिर मौलवी को खिलाया, फिर दूसरे नमाजियों का हुजूम जो उनको अटेंड कर रहा था वो भी धीरे धीरे एक एक पीस उठाने लगे। यही देखकर रॉबर्ट ने भी कोशिश करके एक पीस उठाया। अभी पीस उठाया ही था, एक जवान लड़के ने रॉबर्ट का हाथ पकड़ लिया। आप कौन हो? आपको पहले कभी इस मस्जिद में नहीं देखा? नौजवान लड़के ने हाथ पकड़कर पूछा। जी मेरा नाम रॉबर्ट है और मैं कल ही लिवरपूल से आया हूँ, रॉबर्ट ने जवाब दिया। क्या आप मुस्लिम हो? नौजवान लड़के ने फिर से पूछा। जी नहीं, मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, रॉबर्ट ने कहा।